पंढरपुर को लेकर गया था गाड़ी, तो उसका बैटरी का प्रॉब्लम था। हमने उनको बताया बैटरी का प्रॉब्लम हो गया, उन्होंने बताया कि वो सेंसर का प्रॉब्लम है। 8 दिन गाड़ी रख के रही, 1 महीना लगा। 1 महीना और 2.5 लाख किलोमीटर घूमी भाई साहब। 2.5 लाख किलोमीटर में अभी तक मतलब अभी तक चल रही है कि बेच दी आपने? मेरे को एक प्रॉब्लम बताना था कि मेरी गाड़ी मारुति की गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद छोटा सा एक्सीडेंट हुआ तो वो सब दब जाते हैं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं इस गाड़ी का। और बात रही अगर मान लो अभी कभी लगी है आपके, ऐसा होना जाए लेकिन कभी लगी है ऐसे नहीं, टच वच हुई है कुछ ऐसा साइड में ऐसा कुछ होता है? आप रेगुलरली कितना रनिंग करते हो इस गाड़ी को लेके? टाटा की गाड़ी बहुत अच्छी है, हर लोग लेना चाहता है, लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या है, वो जो कंपनी होती है, कंपनी के सर्विस पॉइंट जो होते हैं उधर सर्विस अच्छी नहीं मिलती, उसके वास्ते प्रॉब्लम आता है। 2.5 लाख किलोमीटर अंकल आप पीछे कभी बैठे ही नहीं होगे, उस टाइम में नहीं मिला होगा। लेकिन एक बात है क्या, टाटा विस्टा में जो थाई सपोर्ट थे, स्पेस था, वो इसमें थोड़ा मिसिंग चीज नहीं लगती आपको? हेलो भाई, मैं ओमकार। अभी टाटा के गाड़ियों की तरफ आप देखते हो तो आप सबसे पहले मन में आपके आता है कि टाटा की बिल्ड क्वालिटी का मतलब जो है वो सबको पता ही है, क्योंकि टाटा की सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है बिल्ड क्वालिटी, भारी लोहा। और दूसरी बात ये है 2020-19 से लेके जो स्ट्रगल करती आई है टाटा कंपनी, जो अपने भारत का देश का लोहा है, जो सबसे जो है वो कोई से भी वेरिएंट हो, वोकल टू लोकल, वो जो मैसेज आपको दिखता ही है। और आज मैं एक ऐसे ओनरशिप रिव्यू कराने जा रहा हूँ, मतलब आपने देखा ही होगा अंकल की जो गाड़ी है, जो टाटा टियागो, अभी 3-4 साल हो चुके हैं गाड़ी में, अभी वो भी स्टोरी बताऊंगा। लेकिन जो अर्न करते हैं ये टाटा टियागो 1.2 लीटर जो है 75 bhp, वो 3 सिलेंडर सेटअप में, अभी ये 4 सिलेंडर सेटअप था, अभी जो अल्ट्राज आती है वो 3 सिलेंडर सेटअप है। लेकिन सबसे पहले ये टाटा का लोगो वही का वही रहा है, आज तक चलता है। लेकिन भारी बिल्ड क्वालिटी टाटा हमेशा करते हैं, चाहे उनकी एंट्री लेवल की प्राइस सेगमेंट की गाड़ी हो या फिर टॉप वेरिएंट, हैरियर वैरियर, कोई सी भी उठा लो, टाटा की बिल्ड क्वालिटी ज़बरदस्त होती है। तो आज मैं एक ऐसा ओनरशिप रिव्यू एक्सपीरियंस कराऊंगा कि जो आज जो अंकल है, जिस गाड़ी के ओनर है, जो हमेशा टाटा को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं और उनकी कहानी सुनते हैं। सबसे पहले भाई स्वागत है आपका, आपका नाम हो जाए आपका अंकल, क्या है? सुरेश जी भोगटे। सुरेश जी, और सुनाओ, इंट्रोडक्शन हो जाए, क्या करते हैं वैसे? मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर है पेशे से। तो डॉक्टर साहब की हमेशा गाड़ी, जो एजुकेटेड जो लोग होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, वकील होते हैं, उनकी गाड़ी हमेशा साफ सुथरी रहती है, हमेशा चकाचौंध रहती है, ऐसे हमने सुना है। कब ली है टाटा टियागो? होने वाला है अभी 3 बरस होने वाले, 3 साल हो चुके हैं, अभी ये 4था साल है फिलहाल 2023। नहीं, अभी होने वाला है, अभी होने वाला है चौथा, मतलब 3.5 साल पकड़ लो, हो चुके हैं। क्या आपको मतलब जो है वो उसके तरफ देखते हो गाड़ी के, क्या सबसे पहले क्या लगा आपको जो टाटा की तरफ चले गए, टियागो की तरफ? पहले ही टाटा खरीद गए थे। सेफ्टी को मानते हो आप? बहुत सेफ्टी है। मारुति सुजुकी के बारे में क्या ख्याल है, मतलब ये गाड़ियाँ बनाती है? मुझे पसंद नहीं, इसलिए टाटा एक्सली। हाँ, अभी ये बीच वाला वेरिएंट एक्सएम है, टॉप एंड वेरिएंट है तो एक्सजेड मिलता है। लेकिन टॉप एंड वेरिएंट होता तो यहाँ पे आपको एक पुश स्टार्ट बटन आपको ये मिल जाती, ये मैनुअल सी की है। लेकिन टाटा की सभी गाड़ियों की अभी हैरियर वैरियर देखे तो वही से ही चलती आई की है। तो सबसे पहले एक बात बताओ अंकल, क्या ऑन रोड माइलेज निकाला है आपने इस गाड़ी का अभी इतने भारे लोहे के साथ जो आपको मिलता है? 16.5 ऑन रोड निकाला है, उसके ऊपर ज़रा भी नहीं, 18 तक नहीं दिया कभी। और एक बात बताओ, जब आप गाड़ी चलाते हो, अभी आपकी एज क्या है वैसे? 70। अभी 70 की एज में अभी जो ज़्यादातर के यूथ होते हैं हमारे जैसे, ज़्यादातर की महिंद्रा या फिर जो है 1.5 लीटर के ऊपर जो है प्रेफर करते हैं। अपने ये जो गाड़ी है, मतलब जब 1.2 लीटर मतलब 1200 सीसी इंजन, वो भी इतनी भारी भरकम बिल्ड क्वालिटी से, क्योंकि इसको जो अगर इंजन को पुल करना हो तो इतना लोहा, इतना खींचना आसान बात नहीं होती। तो आप जब चलाते हो नॉर्मली 50-60 चलाते हो कि 80 के क्रॉस कर देते हो? कभी कभी हाईवे 80 क्रॉस करते हो, क्या लगा है गाड़ी ऐसे वॉबल करती है कि स्ट्रेट चलती है चिपक के? कभी वाइबल ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं किया अभी तक, हमेशा आपको जो है वो गाड़ी प्लेन चलती आई है, कभी धोखा नहीं दिया। अभी बीच रास्ते अभी कहीं बंद पड़ी हो, यहाँ पे हाईवे बगल में खड़े, कभी हुआ ऐसा? कभी कौन से शोरूम में बुक की थी? BS6 फेज 2 में आती है। तो BS6 फेज 2 में ये गाड़ी की अभी कीमत ऑन रोड 7 लाख के ऊपर चली जाती है, अभी गाड़ी पकड़ लो। अब उस हिसाब से 3 साल पहले अगर बात करते तो ज़्यादातर की BS4 भी गाड़ियाँ थी, तो आपको कितने में पड़ी थी, क्या आपको पता है? 7 तक पड़ी होगी कितने हमको? हाँ, 7.5 तक पड़ी होगी। लेकिन 8 लाख क्रॉस किए थे? हाँ, किए थे 8 लाख क्रॉस किए थे उस गाड़ी ने, मतलब टैक्स देख लो कितने बढ़ गए। अभी अंकल और सुनाओ यार, बैठो तो सही, आप कैसे जचते हो गाड़ी में जब बैठते हो, जब फीलिंग आती है आपको? पहले सबसे पहले जब आप बैठते हो गाड़ी में, सबसे पहले एक बात बताओ, जब आप बैठते हो तो आपकी तो वो ज़्यादा हाइट, मतलब इंडियन एवरेज हाइट है 5'8" है, मतलब 6 फीट के तो नहीं हो आप। लेकिन एक पेट या फिर ये जो है थाइज है, वो लगने वगने के चांसेस होता है इधर जो है वो स्टीयरिंग में वगैरह? नहीं,
कभी नहीं हुए आज तक। और अब अगर आप टिल्ड करते हो, ये अभी टेलीस्कोप तो नहीं होता, ये वाला स्टीयरिंग टिल्ड करते हो, आगे और पीछे करते हो, ऊपर रखते हो या ऐसे नीचे रखते हो? ऐसे ही रखता है। ऐसे ही रखते हो, मतलब जैसे है वैसे। मतलब इसका कभी यूज़ नहीं किया आपने? नहीं, कभी मैंने नहीं। मतलब इस पोजीशन में आप फिट हो, मतलब ये। और ये जो आप जो सीट है वो आपके हिसाब से सेट की हुई है। अभी सबसे भारी जो लगा इस गाड़ी में, मतलब जो अच्छी चीज़ लगी है, जिसके लिए आप, जिसकी तरफ आप टाटा के टियागो की तरफ चले गए, सबसे पहले वो बताओ। जब आपने पहली गाड़ी, कोई भी बंदा देखता ही है, कोई सी भी, तो आप पहले, इसके पहले कौन सी गाड़ी देखी थी आपने? जो है टाटा ही मतलब आपकी हमेशा से चॉइस टाटा ही रही। उसके पहले आपकी कौन सी गाड़ी थी? टियागो नहीं, टाटा विस्टा। टाटा पहले, टाटा विस्टा, अभी भी टाटा से ही शिफ्ट, मतलब कोई अलग सी कंपनी देखी नहीं आपने, मतलब हमेशा टाटा। और अभी बाहर बिल्ड क्वालिटी की भी बात आती है तो अंदर भी जैसे है वैसे ही बाहर भी है, पीछे भी वैसे है वैसे है। मतलब अभी एक बात बताता हूँ आपको, यहाँ पे जैसे अंदर चढ़ते हो, सबसे पहले मैं एक बात बताता हूँ, मारुति सुजुकी या फिर Hyundai की क्रेटा वेटा कोई सी भी गाड़ी आती है, प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे अंदर क्वालिटी होती है वैसे बाहर नहीं होती। बाहर होती है वैसे आगे के डोर जो होते हैं बंद करते हो, वैसे पीछे के डोर बंद करते हो, फ़र्क बहुत आता है आगे और पीछे। लेकिन टाटा की ऐसी कंपनी है कि आप अगर फैमिली ओरिएंटेड, मतलब आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? मेरी फैमिली में 6 लोग हैं। 6 लोग हैं अभी। हमारे फैमिली में 32 लोग हैं। 32 लोग हैं। नहीं, लेकिन आप जा रहे हो गाड़ी लेके तो कितने बंदे लेके जाते हो, मतलब फैमिली के? 6 नहीं, 5 सीटर तो है ना, एक छोटा है क्या? जाते हैं। चाइल्ड कितने? चाइल्ड 2 चाइल्ड है, तो उसको लेके भी आराम के साथ जाते हैं, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उनको भी अगर वो 6 फीट के मान लो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में? दिक्कत नहीं है। हाँ, मतलब 6 फीट के नीचे ही है कि 6 फीट के ऊपर ही है सब लोग? ऊपर। अभी सबसे बढ़िया मुझे एक चीज़ लगी इसकी गाड़ी की, अगर मान लो ऐसा कोई किसी का हो ना जाए, लेकिन टाटा एक ऐसी कंपनी है, आप क्या कहते हैं उसके बारे में? सेफ्टी वाइज बहुत ध्यान देती है, मतलब गाड़ी का लोहा काफ़ी भारी है, अगर आप ऐसे मतलब लग भी जाए गाड़ी तो चांसेस तो है कुछ होगा भी नहीं। लेकिन मैंने देखा ही है, मारुति की गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद छोटा सा एक्सीडेंट हुआ तो वो सब दब जाती है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं इस गाड़ी का। और बात रही अगर मान लो अभी कभी लगी है आपके, ऐसा होना जाए लेकिन कभी लगी है ऐसे? नहीं, टच वच हुई है? कुछ ऐसा साइड में ऐसा कुछ होता है। आप रेगुलरली कितना रनिंग करते हो इस गाड़ी को लेके? डेली 50 किलोमीटर डेली हो जाता है? डेली 50 किलोमीटर, मतलब ये मतलब रूरल एरिया में, गांव में ही फिरती है, मतलब सिटी में बाहर नहीं है? मुंबई कभी लेके गए हो? मुंबई दिल्ली 1-2 दफा गए तो एक बार, लेकिन हर रोज नहीं जाते या फिर हफ्ते में नहीं जाते? मतलब ये रेगुलर 50 किलोमीटर के ऊपर नहीं घूमती, मतलब 50 किलोमीटर ऑन एन एवरेज के हिसाब। ये नॉन सीएनजी वाला वेरिएंट है, सीएनजी होता तो और बेनिफिट होता। अभी पेट्रोल में 16 एवरेज निकाला है, बोला एवरेज में। आपको ऐसा लगता है कि ये गाड़ी मतलब आपके लिए बनी है 16 एवरेज में? अगर Hyundai की लेता या फिर मारुति सुजुकी की लेता तो और एवरेज क्लेम कर पाता था और 4 पैसे बचते, ऐसे कभी लगता है? ऐसा लगता था, लेकिन सेफ्टी की वजह से। हाँ, यही बात है, सेफ्टी में सभी कोई भी बंदा प्रायोरिटी रहता है। और आज तक मैंने देखा है टाटा की टियागो भी है। चलो जरा उतरते हैं अंकल, गाड़ी से बहुत गर्म हो रही है। और गाड़ी की तरफ अगर आप देखते हो, अभी ये सबसे बढ़िया फील आता है इस लोहे की तरफ देख के, क्योंकि भारी बिल्ड क्वालिटी आपको एक तो मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात 1.2 लीटर का जो इनकी फैमिली के जो है वो रिलेटिव्स है। आपका नाम सुनाओ। मेरा नाम राकेश है। मैं 4 व्हीलर मैकेनिकल हो। और आपको क्या लगता है टाटा की बिल्ड क्वालिटी की तरफ देखते हो? टाटा की बिल्ड क्वालिटी का कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है अभी तक, कुछ नहीं। इसके पहले हमने टाटा का विस्टा गाड़ी पर लिया था, वो 2.5 लाख किलोमीटर फिर घुमाई। 2.5 लाख किलोमीटर घूमी भाई साहब? 2.5 लाख किलोमीटर में अभी तक, मतलब अभी तक चल रही है कि बेच दी आपने? अभी मेरे दोस्त के पास है इंडिका विस्टा, डीजल थी पेट्रोल थी? डीजल TDI इंजन, उसका कुछ भी प्रॉब्लम ना। 17 उसका एवरेज। उसमें तो 1.2 लीटर का इंजन आता था उस टाइम, उसमें 1.3 आता था उस टाइम। 70 एवरेज निकाला था हमने 17 का। खाली प्रॉब्लम क्या था, गाड़ी का कुछ प्रॉब्लम नहीं, टाटा कंपनी ने कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। हमने 10 साल वो चलाई, टाटा कंपनी का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बिल्ड क्वालिटी अच्छे है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन खाली वो कंपनी का जो प्रॉब्लम है वो सर्विस नहीं अच्छी देती। सर्विस अच्छी नहीं देती। और ये बात मुझे हमेशा ही खटकती है, क्योंकि टाटा की जितनी बिल्ड क्वालिटी है, जितनी सेफ्टी के ऊपर ध्यान देती है। मैंने एक बार देखा था इस किस्सा, क्योंकि टाटा के टियागो है, अभी मान लो अभी अपने हैरियर लिए 22-25 लाख रुपए डालने पड़ते हैं हैरियर को, क्योंकि वो प्रीमियम सेगमेंट जाती है। उनको ट्रीटमेंट अलग होती है टाटा वालों की, लेकिन ये जो बेस वेरिएंट के एंट्री लेवल की गाड़ियाँ लेते हैं उनको ट्रीटमेंट अलग होती है। मुझे ये बात नहीं पता चली, लेकिन एक बात मुझे सबसे अच्छी लगती है, वो आपको अभी मैकेनिकल हो, आपको तो पता ही है पेशे से, बिल्ड क्वालिटी
हो तो टाटा और महिंद्रा जैसी, लेकिन कहीं ना कहीं आज के रेट में जो गाड़ी की स्पीड इतने बढ़ रहे हैं, सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट। आपको क्या लगता है उसको लेके? सेफ्टी इम्पोर्टेंट नहीं मालूम है उसमें कुछ, क्योंकि जो बचाएगी गाड़ी ही बचाएगी। क्योंकि हमारे गाड़ी में वही प्राइवेट पे देता है। ये हमारी महिंद्रा की बोलेरो भी गाड़ी है, उसके पहले महिंद्रा की सवारी थी, उसके बाद टाटा की ली, वो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं अभी तक। टाटा अंकल एक बात बताओ, वैसे आप टाटा विस्टा से इसमें शिफ्ट हुए हो, अभी इसमें और विस्टा में स्पेस में आपको फर्क लगा है? विस्टा नहीं लगा है, क्योंकि विस्टा का बहुत था, विस्टा का बहुत था। विस्टा का इससे थोड़ा ज्यादा था, यही सेफ लगता है, वो दोनों सेफ लगता है। अगर आप मान लो पीछे बैठते हो, एक बार पीछे तो बैठो। अभी आपने ज़्यादातर ड्राइविंग किया होगा, इसमें गाड़ी का ड्राइविंग करते होगे, पीछे कभी बैठे हो गाड़ी के? कभी समटाइम्स। तो अब एक बार पीछे बैठो, कैसा लगता है आप मेरे को बताओ। जब आप टाटा विस्टा, मेरे ख्याल से टाटा विस्टा 1.3 लीटर डीजल इंजन था, उसने कितने 2.5 लाख किलोमीटर चलाया आपने, तो 2.5 लाख किलोमीटर अंकल आप पीछे कभी बैठे ही नहीं होगे, उस टाइम में नहीं मिला होगा। लेकिन एक बात है क्या, टाटा विस्टा में जो थाई सपोर्ट थे, स्पेस था, वो इसमें थोड़ा मिसिंग चीज़ नहीं लगती आपको? हाँ, लेकिन उस टाइम के 5-5.5 लाख के हिसाब से गाड़ी बहुत वर्थ इट यार। आप मुझे तो भाई पर्सनल, मेरे पर्सपेक्टिव अगर ओपिनियन से बता, गाड़ी विस्टा बहुत ही अच्छी थी, उसमें पीछे का जो स्पेस था वो इससे भी बढ़िया था, लेकिन वो मॉडल बंद हो गया। अभी मान लो ये साल गाड़ी आप अब लॉन्ग टर्म यूज करते हो कि बेच दोगे? नहीं, हम बेचने वाले नहीं है अभी। एक बार लेते हैं तो 10-12 साल यूज करते हैं। एक बहुत, मतलब ऐसे जो बंदे होते हैं ना, मुझे कमाल लगता है ऐसे बंदों की जो टाटा की गाड़ी लेके फिर से टाटा में शिफ्ट, क्योंकि देश का लोहा है, देश को पैसे जाते हैं, 1-4 पैसे तो क्या ही बुरी है। स्कोडा वोडा कंपनी तो ठीक है, सेफ्टी वेफ्टी दिखती है, लेकिन वो बाहर जाते हैं यार, पैसे इम्पोर्ट होता है, टैक्स बहुत लगते हैं, और अपने देश के लोहे को 4 पैसे लगा दे। और सबसे बहुत ऐसे लोग कम मिलते हैं कि जो पैसे उसी गाड़ी में ही शिफ्ट हो रहे हैं और उसी को ही पैसे लगा रहे हैं, और बहुत कम होता है। और ऐसे है टाटा टियागो 1.2 लीटर की जो है वो ओनर की कहानी। हाँ बताओ, कंपनी को क्या आप बोल रहे थे? बता, मेरे को बताना था। टाटा की गाड़ी बहुत अच्छी है, हर लोग लेना चाहता है, लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या है, वो जो कंपनी होती है, कंपनी के सर्विस पॉइंट जो होते हैं, उधर सर्विस अच्छी नहीं मिलती, उसके वास्ते प्रॉब्लम आता है। मेरे को एक प्रॉब्लम बताना था कि मेरी गाड़ी, मैं पंढरपुर को लेकर गया था गाड़ी, तो उसका बैटरी का प्रॉब्लम था। हमने उनको बताया बैटरी का प्रॉब्लम हो गया, उन्होंने बताया कि वो सेंसर का प्रॉब्लम है। 8 दिन गाड़ी रख के रही, 1 महीना लगा। 1 महीना? और कुछ रिजॉल्व हुआ नहीं प्रॉब्लम? उन्होंने सेंसर बदलाया, फिर भी वही प्रॉब्लम, फिर वही दिक्कत। कौन सी? फ्रंट वाले सेंसर की? कौन सा सेंसर है वो? सेंसर का कुछ प्रॉब्लम नहीं था, उनको बोला था मैं बैटरी का प्रॉब्लम है, मैं मैकेनिक हूँ। बैटरी को हाथ लगा तो मेरे को पता 1 महीने होल्ड करके रही थी गाड़ी। सेंसर मेरा नहीं, ऐसा लग रहा था। तो भाई टाटा वालों सुन लो यार, मैं तो सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा, मैं यूट्यूबर हूँ तो मेरी पावर भी है। अभी ये जो नॉर्मल बायर्स होते हैं, जो नॉर्मल कस्टमर होते हैं, उनकी कोई उतनी पहुँच नहीं होती कि जो पावर से आपको जो खींच ले। भाई आप टाटा बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया, रतन टाटा की कंपनी, अपने देश का लोग, वो तो सब ठीक है, लेकिन भाई बिल्ड क्वालिटी होने से कुछ नहीं होता। सर्विस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कस्टमर कलेक्ट करना चाहते हो तो टाटा वालों सुन लो कि सर्विस भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये था अपना कुछ ऑनेस्टली ओनरशिप रिव्यू एक्सपीरियंस भाई। राकेश और जो है वो सुरेश जी, आप डॉक्टर जी के साथ मिलकर तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आपने साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे टाटा टियागो, यहाँ पे वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर जी।